हे, हम फिर से आ गए एक बार आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेकर के। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था ना कि डाइपोल की वजह से एक्सियल नॉन एक्सियल में क्या होता है क्या नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सब कुछ बताया था। तो उसी पे न्यूमेरिकल लेके आए आपके लिए। तो चलिए न्यूमेरिकल चालू करते हैं बिना समय को बेकार करते हुए। चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया ना? कर दो और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो ताकि जो नए नए वीडियो हमारे बन रहे हैं ना वो आप तक पहले पहुंचे। और अपने सभी सहपाठियों को बता दो जो भी क्लासमेट है कि पढ़ लो, एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ोगे, फंस जाओगे। अभी आज से शुरू कर दो। देखो इधर 3 बिंदु आवेश -2q +q तथा +q एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर कुछ ऐसे रखे हैं। इस समायोजन का मतलब इस सिस्टम का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं। तो अभी सर कहोगे यार एक सब क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगता है, कहाँ से लाए कैसे लाए। चलो कोई बात नहीं। देखो आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल से ही बनता है। और डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट इन चार्ज डिस्टेंस, बहुत छोटी दूरी पर रखे गए होते हैं। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या भी ए होगा। जानते हैं क्या करते हैं? इस -2q को हम -q दो बार लिख सकते हैं। नहीं, अब देखो जरा, एक बन गया, यह बन गया डाइपोल, और एक डाइपोल यह बन गया। नहीं आश्चर्य तो खत्म हो गया कि वैसा नहीं। अब इनका वाला जो बनेगा डाइपोल मोमेंट P1 इधर बनेगा, इनका वाला, और इनका वाला किधर बनेगा? P2 इधर बनेगा। अब नेट नहीं निकला, अभी P1 P2 निकालेंगे। P1 का मान बताओ कितना होगा? P1 का मान सर हमने पढ़ा है Q × 2L पढ़ा है, तो Q तो Q ही है और 2L का मान A है। कोई बात नहीं हो गया। माइनस से प्लस की हो, P2 का मान निकाल लो, फिर वही बात Q × टोटल डिस्टेंस A है, हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60। अब ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? तो जो नेट जाएगा वो बीचों बीच जाएगा, यानी कि P नेट फार्मूला आपको पता है, रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो A का स्क्वायर मतलब क्या? दोनों बराबर, दोनों P मान लो। P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2PP cos 60 अंश, ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर cos 60 का 1/2, यानी कि रूट में 3P का स्क्वायर, ये आएगा P√3। और इसका वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? तो कहोगे कूलॉम मीटर। और P की वैल्यू Q × A √3 कूलॉम मीटर। यही हमारा क्या है आंसर, नेट वाला। तो देखा, ऐसे तोड़ के भी काम करते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन तो मजेदार था, इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा, बेहद लाजवाब। आप समझे होंगे, कमेंट बॉक्स जरूर भरिएगा। चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, डायरेक्शन इसका किधर होगा? डायरेक्शन बीचों बीच जा रहा है सर, 30 डिग्री पर, इनसे 30 डिग्री पर बता सकते हो डायरेक्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत छोटा सा। तो देख रहे हो ना, A प्लस A माइनस, एक माइनस वाला 3.2 कोई चार्ज है और इसी मैग्नीट्यूड का इधर कोई चार्ज है, कूलॉम। और डिस्टेंस इधर कितना है? 2.4 10⁻⁻10 मीटर। ओके, यह डिस्टेंस है। कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बताओ, Q × 2L। Q की वैल्यू कोई एक उठा लो, कोई चार्ज, और 2L मतलब टोटल। सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा कूलॉम मीटर, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे थे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, दो एक जैसे विद्युत द्विध्रुव AB और CD, फिगर बना है AB और CD, जिन्हें प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण P है।
इनका भी मोमेंट निकाला गया तो P आया है, इनका भी निकाला गया तो P आया है। ओके, तथा 120 अंश के कोण पर है, दोनों का जो एंगल ये वाला है ना 120 अंश का है। इस संयोजन का जो ये सिस्टम है पूरा परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। कोई बात नहीं, इतना आसान तो देखा नहीं आपने भी, हमने भी। अच्छा बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस वाले मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस की हो। P इसका भी दिया है, मिटाते हैं इनको। ये अभी है P, किधर बनेगा डायरेक्शन, कहोगे माइनस से प्लस की हो, ये इधर बनेगा। ओके, दोनों का निकल गया, दोनों वेक्टर हैं, किधर जाएगा, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा बीचों बीच जाएगा ऐसे P रिजल्टेंट वाला। कितना आसान है, लगाओ फार्मूला वेक्टर वाला, P रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा काश, इनके बीच का टोटल एंगल 120। ओके, काश 120 का मान आपको पता है क्या कितना होता है, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, ये -1/2 हो जाएगा। ओके, ये कट जाएगा, ये रूट में P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये P आएगा न्यूटन, क्या होता है इसका मतलब, कूलम मीटर। तो इस टाइप की क्वेश्चन कभी आएंगे तो फंसिएगा मत, डायरेक्शन को देखिए, डायरेक्शन को, और जो रिजल्टेंट आएगा तो वेक्टर का आपको फार्मूला पता ही है, बीचों बीच जाएगा 60 डिग्री पर, यहां से कहोगे 60 पर, यानी कि DC से 60 डिग्री पर इसका क्या बनेगा डायरेक्शन, DC से 60 या फिर AB से यह भी 60 बनेगा, बीचों बीच जाता है वो। तो इसको इरेज करें, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पुश करके नोट करिए, लगाइए इसको। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो इस सिस्टम का आपको बताना है, मोमेंट बताना है, डाइपोल मोमेंट। ओके, 2 माइक्रो कूलाम यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ओके, ये माइनस वाला है प्लस वाला, दोनों का चार्ज आपको पता है 1.6 10⁻⁻19, इनका भी वही होगा। और बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मीटर। ओके, P का मान निकाल लीजिएगा। तीसरा, HCl अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है। HCl एक अणु है, HCl, तो यह भी, इनका भी चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इनका भी एक ही है ना, एक ही तो है, तो 1.6 10⁻⁻19, बट ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है। तो कह रहा है H और Cl के बीच का विस्थापन दूरी बतानी है। कोई बात नहीं, फिर कहोगे सर ये दूरी मान लो कितना, 2L मानना होता है हर बार, बस यही बात ध्यान दीजिएगा। तो आप पढ़े हो P = Q × 2L, P की वैल्यू दे रखे हैं 3.4 10⁻⁻30, Q की वैल्यू भी पता है 1.6 10⁻⁻19। अब 2L का पूरा वैल्यू निकालना है, तो 2L को यहीं पे रख दो, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर लो ना, 2L = 3.4 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 भाग दोगे तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 2 16 हो जाएगा 60, 60 2 जा 32, इतना आएगा, ऊपर जाएगा 10⁻11 कूलम मीटर। अरे मीटर है ना, डिस्टेंस है, तो यहां भी ध्यान देना है कि 2L निकालना है, ये नहीं कि L निकाल दो तो आधा हो जाएगा। 2L टोटल दूरी पूछ रहा है ना, 2L निकालना होता है। तो ये समझ में आया होगा, ये दोनों आप करिए, आराम से करिए, भेजते रहिए जहां भेजना हो इसको, लेकिन करिए। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में, देखते हैं कि एक्सियल या इक्वेटोरियल कंडीशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। फार्मूला तो सबको पता ही है, इनको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 एंड -5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 कूलाम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है।
बनाते हैं डाइपोल की तरह, डाइपोल की क्वेश्चन लगा रहे हो आप। ये मान लो -5 10 -7, ए +5 10 -7, किसी और रखो आपकी मर्जी, आपको डायरेक्शन पता है ना, माइनस से प्लस की ओर। और इनके बीच की दूरी स्टूडेंट्स है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। ओके, इनका सेंटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से कहीं भी ले लो, चाहे इधर आपकी मर्जी, 50 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि 50 × 10⁻⁻2 मीटर ए अक्ष की वैल्यू है आपके। और ये 2l, ध्यान दें 2l टोटल है, ए अक्ष है। यहीं पर बताना, मान लो पॉइंट P है, इसी पर आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अच्छी स्थिति में आप याद करो फार्मूला, तो कहोगे सर ई एक्सियल का फार्मूला हमने पढ़ा था 2kp/x²। अब ये 1 सेंटीमीटर कहाँ 50 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, तो यही फार्मूला लगाएंगे। वो बड़ा वाला नहीं कि x² - l² का होल स्क्वायर, नहीं, ये वाला लगाएंगे। 2 × k की वैल्यू कहोगे सर 9.0 10⁻9 एयर में है। और p मतलब क्या, p मतलब q × 2l, और q का मान 5 × 10⁻7 और 2l का मान टोटल 10⁻⁻2, यानी कि यहाँ पे हम रख सकते हैं 5 × 10⁻9 और नीचे x³ यानी कि डिस्टेंस 50 10⁻⁻2 का होल क्यूब। ओके, ये इनसे कैंसिल, तो 295 × ये हो जाएगा 50 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, अब आप देख रहे हो ना, ये हो जाएगा 295, इनका 3 0 ए ले लेंगे यानी कि 5 1 to 25 हो जाएगा, 3 0 ए ले लेंगे तो 10⁻³ बचेगा। ये ऊपर अब ए कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा, अरे 5 से तो 25 हो जाएगा। ओके, इनको यहां देख लो, 2 × 9 × ऊपर जाएगा तो 10⁻3/25। ओके, और हो जाएगा 2 9 18 × ये जब 1000/25, ये कटेगा 40 आएगा, 720 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो क्या देखना था हमको, बस यही ध्यान देना है कि यह डिस्टेंस कौन सा है और यह कौन सा डिस्टेंस है। बच्चे गलत करते हैं कि 2l रख के 2 भी रख लेते हैं, l का मान भी रख लेते हैं, तो वहां पे आप गलत कर जाओगे। 2l टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि फार्मूले को प्रूव करने के लिए आसानी से बनाया गया था। तो आपने देखा ना, ताकि इनका सेंटर प्रूफ हो सके। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया बहुत आसानी से। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 2 बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है। देखिए जरा, ये मान लीजिए आप ये -3 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इनके बीच का 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, ज्ञात करें द्विध्रुव से 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। 0.6 मीटर पर निरक्षीय यानी कि सेंटर से आप बनाओगे ऐसे, यहां पे कोई पॉइंट लोगे, x = 0.6 मीटर है, इनकी तुलना बहुत बड़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा है स्टूडेंट, कहोगे सर ई इक्वेटोरियल में हमने पढ़ा है kp/r का यानी x का क्यूब, k की वैल्यू 9.0 10⁻⁹, p की वैल्यू, तो p = क्या होता है q × 2l। q कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। 2l कितना है 2 × 10⁻3, टोटल करोगे तो 6 × 10⁻9। सीधे p की वैल्यू रख लेते हैं 6 × 10⁻9 और x³ यानी कि 0.6 का होल क्यूब। ए कैंसिल, ये हो जाएगा 9 6 या 9 6,
ये 0.6 0.6 0.6 सबका पॉइंट हट सकता है, जबकि ऊपर गुणा करना पड़ेगा 1000 का। 10 इनका 10 इनका 10 इनका, तो नीचे 6 6 6 ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 आ गया ना, 4 2 जा 8 5 0 ये आ गया ई का मान न्यूटन पर कूलम इक्वेटोरियल के रिलेशन में। और आगे कह रहे हैं कि द्विध्रुव को 90 पहला आंसर, द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर वैद्युत क्षेत्र, कमाल की बात है, 90 अंश घुमा दोगे तो 90 पे वैसे द्विध्रुव बन जाएगा, डिस्टेंस वही है, अब अच्छी में हो जाएगा। अरे भाई द्विध्रुव घुमा दिया ना, अब ऐसे हो गया द्विध्रुव, हमारा सेंटर वही है और दूरी तो यही है, एक्स वाला दूरी यही है, सब कुछ वही है। तो हमने पढ़ा है ई एक्सियल अपान ई इक्वेटोरियल 2/1, तो ई एक्सियल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 250, 500 न्यूटन पर कूलम। चाहो तो कैलकुलेशन करो, लेकिन क्या फायदा, जब यक्ष समान है तो कैलकुलेशन करने से कोई फायदा होगा नहीं ना। अगर यक्ष थोड़ा मोड़ा भिन्न होता तो करना पड़ता, लेकिन है तो कुछ नहीं है। तो यह पहला आंसर, दूसरा आंसर बहुत आसानी से हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना सारे फार्मूले। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ के आए हो तो कोई लगाने से रोक नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो हम देख लेंगे, आगे चलते हैं, इनको इरेज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बना लेते हैं फिगर। ए है -10 माइक्रोकूलम और ए है +10 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर या फिर 2 10 टू द पावर -2 मीटर। कह रहा है कि द्विध्रुव की अक्ष पर एक्सियल या सेंटर मान लो केंद्र से 3 सेंटीमीटर, पॉइंट पी है, या मान लो यहां पे 3 सेंटीमीटर पर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करें, तो दिशा किधर का, मान लो दिशा पूछता है तो मोमेंट की ओर बनेगा। चलो अब यहां पे ध्यान देना, ये 2 और 3 है, यानी कि 10 पे पावर -2, बहुत अंतर नहीं है। तो हम फार्मूला लगाएंगे ओ वाला। अक्षीय में क्या होता था कि ई एक्सियल जो था वह K2KP अपान h² - L² का होल स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे फार्मूला में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तो लगभग थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। तो 2K की वैल्यू 9.0 10 पावर 9 और P की वैल्यू कितनी है Q इंटू 2L, Q का मान 10 10 पे पावर -6 और 2L यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10 -2, ये हो जाएगा 1628, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे -7। यक्ष स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 -2, एल स्क्वायर की वैल्यू, अब देखो जरा एल कितना है, अब देखिएगा यहां पे एल, अब 2L नहीं अब एल है, तो इनका आधा, तो 10 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 9 36, ये चालू करोगे तो 10 पावर 2 अपान, ये चालू करोगे 10 -2 कॉमन है, ऐसे पहले ऐसे लिख लो, तो हो जाएगा ये 3 9 मल्टीप्लाई बाई 10 -4 और ये 10 -4, 36 10 पे पावर 2, यहां पे 10 पे -4 कॉमन, बचा क्या अंदर 9 -1। ओके, इधर आ जाइए, 36 10 पे पावर 2, ये हो जाएगा 10 पे पावर -8 और ये 9 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 864, ये हो जाएगा 36 अपान 64 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर ऊपर जाएगा 10। ओके, न्यूटन पर कूलम। इनको गुणा भाग दोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो
आप इसको समझे ना, यहाँ पे एल की वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये केवल एल है तो यहाँ पे 2l थोड़ी, ये 2l की डिस्टेंस है और केवल एल है तो इसका आधा रखते हैं यहाँ पे। तो यही बात आपको ध्यान देनी थी कि यहाँ पे 2l नहीं रखना था, ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, मतलब उसमें लगने वाले बल पर कितना फोर्स वर्क करता है। ओके, तो उसपे दोनों क्वेश्चन को मिला के सॉल्व करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल में बस इतना ही। अगर आपके पास न्यूमेरिकल हो आप उनको करते रहिए, लेकिन आपसे हमारा अनुरोध है कि आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद से संसार का कोई भी क्वेश्चन, चाहे कंपटीशन का हो चाहे बोर्ड का हो, आपको फंसा नहीं सकता। ओके, तो आप जरूर पहले इनके कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से, कोई भी बुक एस.सी. वर्मा से लेकर के जहां तक अरोरा तक मन करे वहां तक जाओ आप। ओके, सारे क्वेश्चन आप टेकअप करोगे और क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमको आप जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी जो कुछ समझ में ना आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पर। एक फोर्स लगेगा जिसपे, किसपे, हमारे इस डाइपोल मोमेंट पर एक फोर्स लगेगा थीटा एंगल पर, कहीं पे भी जो भी होगा पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय।